Hello learners, in this class we are reaching at question number 2, exercise 12.2. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन देयर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. मतलब हमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब वैज्ञानिक संकेतन में आपको दे रखे हैं. और आपको क्या करना है, आप जनरली जो नंबर्स होते हैं हमारे पास एक एक्सपेंडेड बड़े फॉर्म में होते हैं, हम उनको शो करना है आपको केवल. तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, हमारे पास जो स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. एक्सप्रेस द numbers into usual form. इस तरह से दे रखा है. तो इसका हमारे पास ये दे रखा है आपको फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है देयर 3.02 इंटू 10⁻⁻6. 3.02 इंटू 10⁻⁻6. तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जस्ट उल्टा, क्योंकि हम लोग जो नंबर दे रखे थे हमें एक बड़े बड़े लार्ज फॉर्म में, हम उनको क्या किया, हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म में करना सीख लिया. लेकिन यहाँ पर जो है साइंटिफिक फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, इस नंबर को हमें यूजुअल फॉर्म में लाना है. मतलब जो हमारे पास एक विस्तार रूप में जो बड़े नंबर्स की तरह शो हो रहा होता है उस तरह आपको दिखाना है इसको. तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप जो हमारे पास डिजिट्स दे रखे हैं उनको हम पूरा पूरा लिखेंगे, लेकिन हम इस तरह से लिखेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स का पावर है, जो आप 10 की पावर देख रहे हैं, जो एक्सपोनेंट देख रहे हैं, वो माइनस में दे रखा है. इसीलिए हम इसको, हमारे पास पर्पज़ है कि हम इसको पीछे की तरफ लिखें. तो हमारे पास इस तरह से लिखेंगे 302. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये डिजिट्स दे रखे हैं 3.02. अब क्या होगा, अब हमने डेसिमल ले लिया यहाँ पर. ठीक है, और ये है 10⁻⁶. और इस तरह से दे रखा है आपको, ये एक डिजिट ये है, और यानी एक इसमें से कम हो गया, तो इसमें कितना बचा 5. तो हमारे पास इसके 3 के आगे 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारे पास इस तरह से ये नंबर बन जाएगा. यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके ओके. तो देखिए इसको, तो हम इस तरह से करेंगे. 3.02 हमारे पास ये नंबर्स हैं, और सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि जो हमारे पास 10 का एक्सपोनेंट है, जो पावर है 10 की, वो कितनी है, वो माइनस में है प्लस में है. अगर फिर उसको देखेंगे, अगर ये प्लस में होती है तो हमारे पास जो डिजिट्स दे रखे हैं उनको सीधे से हम आगे की तरफ रख सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ रख सकते हैं, और हमारे पास हम ईजिली उसको कर पाएंगे. यहाँ पे इस केस में क्या है, वो माइनस में है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको हम पीछे की तरफ लिखेंगे, और ये जो नंबर्स हैं इस तरह से हम डेसिमल लगाएंगे, और ये पावर को माइनस करते हुए इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा. इसका पार्ट सेकंड की बात करेंगे. पार्ट सेकंड इज देयर 4.5 इंटू 10⁻⁴. देखिए सेम एज, अब ये इसमें क्या हुआ, इसमें जो दे रखी 10⁻⁴, इस क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे दिया 10 की पावर प्लस में है. तो हमारे पास हम इस तरह इसको करेंगे, हमने रखा इसको 4 5. तो हमारे पास इसमें दूसरे डिजिट से बात हो रही है. अब ये दिखा है 10⁻⁴. 10⁻⁴ का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर्स है वो इस तरह से बढ़ जाएगा. या तो हम इस तरह से करें, 4.5 लिख दिया आपने, और 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ 10 का मल्टीपल. तो इस तरह से हो जाता है 10 10 10 एंड 10 10 हो गया 4 टाइम्स. अब देख रहे हैं ये आपको आता है, तो इसका मतलब ये है, हम इसको 4.5 इंटू 10 की, ये हो जाएगा हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन 10,000. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 4 5 0 0 0 और 0, और ये डेसिमल कितना, एक डिजिट बाद है. तो हमारे पास इस तरह से आएगा हमारे पास आंसर. और 45
1000। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सीधे सीधे हम इसको कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से 4.5 लिखा, हम इस डेसिमल को जो हमारे पास 10⁴ है, तो ये 4 इस एक डिजिट को काउंट करते हुए इसमें 3 डिजिट 0 से हम इसको बढ़ा सकते हैं। वही आंसर है हमारे पास। तो इस तरह से करेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड दे रखा है आपको 3 × 10⁻⁸। 3 × 10⁻⁸। हम क्या करेंगे, इसको हमने फॉर्मेट बना दिया 0 पॉइंट और ये हमने लिख दिया 3। अब 0 और 3 के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं। अब एक डिजिट्स में 3 ऑलरेडी काउंट हो गया, यानी इसका मतलब है हम इसके 0 हम पॉइंट और 3 के बीच में 7 0 ऐड करेंगे। तो हमारे पास कितना कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और हाँ ये हो गया 3। तो इसको यहाँ से ये हमारे पास हो गया आंसर। इस तरह से कर सकते हैं इसको। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। वन 1.0001 1.0001 मल्टीप्लाई 10⁹ ठीक है, इसको करेंगे सेम एज सेकंड क्वेश्चन की तरह। ये हो जाएगा आपके पास 1.0001 मल्टीप्लाई 10 को 9 टाइम्स हम इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया 4 5 6 7 8 एंड 9 इस तरह से आ गया। ये तो आप इजीली कर लेंगे ना। इसके बाद आ गया 1.0001 मल्टीप्लाई। अब ये इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसमें हमारे पास 10 टाइम्स 9 है, तो इसका मतलब 9 0 हो जाएंगे। 2 3 4 5 7 8 9 ये आ गया आपके पास। हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब कोई नंबर होता है उसका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है। तो हमारे पास इस तरह से आ गया 1 0 0 एंड 1। अब ये डेसिमल अभी हम लगाएंगे नहीं, इसके सारे जीरोस हैं इसके पीछे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास इस तरह से इसमें देखेंगे हमारे पास जो डेसिमल है, जो नंबर्स में कितने डिजिट्स के आगे है, यानी 4 डिजिट्स के आगे। तो हमारे पास पीछे से हम इसको 4 डिजिट काउंट करके और डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, और आंसर हो गया 1 0 0 1 0 0 0 0 4 5। तो हमारे पास इतना ये आंसर हो गया। ये हो गया आपके पास आंसर। आई थिंक यू हैव आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, हम लोग इसके बाद पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। Part 5 is given 5.8 into 10⁻12। इसको करेंगे सेम एज इट इज 5.8 into 10⁻12, यानी हमारे पास 1 के पीछे 12 0 आ जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12। ये आप समझ पा रहे हैं ना कैसे आ रहा है? ये हम इस तरह से 10 को 12 टाइम्स लिखेंगे तो हमारे पास 12 0 आ जाएंगे। 12 0 हमने इसको इस तरह से आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसके बाद आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 8 हमारे पास 12 0 इसमें आ गए पीछे।
7 8 9 10 11 12, ये डिजिट 1 डिजिट्स बाद यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर डेसिमल एंड 0। तो ये जो नंबर बन गया, हम डेसिमल के बाद का ये डिजिट्स हटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर है इस तरह से आ जाएगा 5 8 और 11 0। तो ये हमारे पास आंसर है। हम लोग इसके बाद पार्ट 6 की बात करेंगे। पार्ट 6 इज देयर। पार्ट 6 3.61492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ आपको पता है। तो 3.61492 मल्टीप्लाई, ये इसके पीछे 6 जीरो आएंगे। ठीक है, यू हैव नोन। तो हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36149 कितने 6 जीरो हैं, ये 4 ये हो गया। अब आप देख रहे हैं जो नंबर में गिवन था उसमें आप कितने डिजिट्स देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के पीछे से 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो इसमें हमारे पास पीछे से 5 डिजिट के बाद हम डेसिमल को इसमें पॉइंट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो नंबर हो जाएगा 3614920। दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर। ठीक है।